जितना प्रोटोकॉल अरशद नदीम को दिया गया, इसके ऊपर इनामात की बारिश कर दी गई, इसके ऊपर जो नवाज़शात की गई, हमारी जो सीएम है पंजाब की, वो स्पेशल जो है वो हेलीकॉप्टर लेकर उसके घर जाती है, इनामात की बारिश उस पर कर देती है, गाड़ी उसको तोहफे के अंदर देती है। हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो पूरी फैमिली को जो वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जो है वो शाही प्रोटोकॉल के साथ जो है वो लाहौर अपने उसके इलाके से इस्लामाबाद के अंदर बुलाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें देखकर हैरानगी होती है, खौफ आता है, डर लगता है इन लोगों के चेहरे से कि ये लोग किस मिशन के ऊपर चल रहे हैं और बेदरेग एक इंसान के ऊपर इस तरीक़ा से अपनी दौलत को कुर्बान कर रहे हैं और उसको मोहसन पाकिस्तान जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात आपसे कर देना चाहता हूँ कि मोहसन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अगर इस मुल्क के अंदर पैदा ना होता तो शायद आज इस मुल्क का जो नक्शा नज़र आता है, इस मुल्क के अंदर जो हम बड़े फ़ख्र के साथ इसको एटमी पावर कहते हैं, शायद ये इज़्ज़त अल्लाह हमें कभी भी ना अता फरमाता। लेकिन ये चीज़ जहन के अंदर रखें कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम एक मुजरिम की तरह इस्लामाबाद के एक पॉश सेक्टर के अंदर गुजारे हैं। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से जो भी मिलने जाता था, इंतहाई वो अपने जो है वो दुख का इजहार करते थे। इस कौम ने और इस कौम के जो हुक्मरान थे, जिस तरीक़ा के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उन्होंने फरामोश किया और जिस तरीक़ा के साथ उनसे इन्होंने अपनी आंखें फेरी और उनसे इन्होंने अपना ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म किया, ये एक सवालिया निशान है। हम डॉक्टर अब्दुल कदीर के मुजरम हैं, हम उस इंसान के मुजरम हैं। उसकी कब्र आज भी हमसे जो है वो सवाल कर रही है। उसके नमाज जनाजा के अंदर कितने लोग शरीक हुए। ये हुक्मरान, इनके दिल के अंदर अगर दर्द था, पाकिस्तान से ये मोहब्बत करते हैं, जो लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनके जो अगर इनके दिलों के अंदर उनकी मोहब्बत है तो उसको इन्होंने कितना प्रोटोकॉल दिया है। ये ज़ाती मफादात हैं, ये बाद में इसको अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई उस पर जो है वो अपनी पेट्रोल पंप के ऊपर सारी ज़िंदगी इसका पेट्रोल में फ्री इसको मुहैया करूँगा। कोई जनाब मेरी फ़लाँ सोसाइटी है, मैं उसके अंदर इसको जो है वो एक बंगला बना के दूंगा। कोई कहता है मेरा फ़लाँ जो है वो फैब्रिक्स का कारोबार है, मैं सारी ज़िंदगी इसको और इसकी फैमिली को कपड़े फ्री दूंगा। यार, मैं अपनी कौम से ये शिकवा करने के अंदर हक व जानिब हों कि आप लोग क्यों भेड़ चाल जो है वो अपना लेते हैं, क्यों मीडिया के जो मीडिया जिस चीज़ के पीछे आपको लगा देती है, आप बेहंगम उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप इतने मुखलिस होते, आपके दिल के अंदर पाकिस्तान का दर्द होता, अगर आप जो पाकिस्तान से उनका पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अगर उनके साथ आपकी दिली वाबस्तगी होती, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जनाजा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जनाजा होना चाहिए था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान शिकवा लेकर इस कौम से गया है, इन हुक्मरानों से शिकवा कुना होकर गया है। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन इंतहाई जो है वो परेशानी और मायूसी के दिन गुजार के गया है। ये कौम मुजरम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रूह जो है वो इस पूरे मंजर को देख रही होती कि एक आदमी ने जो है वो 92.97 जो है वो मीटर दूर अगर एक नेज़ा फेंक दिया है, एक राड फेंक दिया है, तो पूरी कौम उस पर नवाज़शात और इनामात की बारिश कर रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने इस मुल्क को एटमी पावर बनाया है। लेकिन उस आदमी के साथ हमने क्या सलूक किया, ये जवाब मैं आपसे मांग रहा हूँ। ये जवाब मैं उन लोगों से मांग रहा हूँ जिनके नज़दीक अरशद नदीम ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। वो उस वक्त कहाँ थे? वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से क्यों खामोश रहे? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के काम को उन्होंने क्यों नहीं सराहा? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इस मुल्क के लिए जो खिदमत थी, उस खिदमत का उन्होंने क्या सिला दिया है?